राहुल, मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए काम पर मैं तुम्हें नहीं लाता हूँ। अब हम सब लोग तो धान की पौध लगा रहे हैं, लेकिन तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारे साथ बराबर की मेहनत करो। अरे मोदी जी, कब तक झुके झुके धान की पौध लगाएं? सुबह से अपना लोग खेत पर आए हुए हैं और दोपहर का खाने का टाइम होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक तुम हमसे काम करा रहे हो। तुम ठेकेदार हो तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पूरा दिन तक काम कराओ। कमर दर्द करने लगी झुके झुके। मुझसे अब झुककर धान की पौध नहीं लगाई जाती। मैं तो अब जा रहा हूँ यहाँ से काम उम छोड़कर। तुम तो राहुल ऐसे एहसान दिखा रहे हो जैसे फ्री में काम कर रहे हो। तुम पैसा नहीं लेते हो काम करने का। और ये बताओ, क्या तुम अकेले ही झुककर पौध लगा रहे हो धान की? हम नहीं लगा रहे हैं। देखो लालू जी, योगी जी, अखिलेश कितनी बढ़िया तरीके से धान की पौध लगा रहे हैं, बिल्कुल अभी तक खड़े नहीं हुए। जब से ये झुककर पौध लगाना चालू किए इन्होंने सुबह से। क्या मोदी जी कह रहे हो कि खड़े नहीं हुए? हमारी तो मजबूरी है आपके पास काम करना। अरे आपके पास काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि इस बार कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं आपके ही खेत पर थोड़ा बहुत काम करके कमाई कर ले। अरे मोदी जी, थोड़ी देर मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी कमर दर्द करने लगी। बिल्कुल झुके झुके खड़ा हो जाऊं मैं भी राहुल के तरह। थोड़ा सा सीधा खड़ा होकर कमर को आराम दे दूं क्या? अरे तुम सब लोग भी राहुल की तरह बातें करने लगे, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लालू जी, मैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला समझता था, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम भी खड़े होने की सोच रहे हो। अगर ऐसे ही खड़े होकर हम सब लोग काम करते रहे तो हो गया काम। ये पूरे महीने में भी धान की पौध नहीं लग पाएगी और पड़ोस वाले खेत में धान पूरा पक जाएगा। अरे मोदी जी सुनो मोदी जी। बोलो अखिलेश, क्या बात हो गई? अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम भी अपनी बताओ। अरे दोपहर का खाना खा ले, अब तो दोपहर का खाने का टाइम हो गया, 3 बजने वाले हैं। कब तक इस कड़कती दोपहरी में काम करवाते रहोगे? राहुल तो काम छोड़ के जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम भी काम छोड़ के चले जाएं। कम से कम खाना तो हमें टाइम पे खिला दिया करो। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, दोपहर का भोजन का वक्त हो गया, थक गया मैं काम करते करते। ये देखो सूरज सर पर आ गया। काम छोड़ो, अब नहीं करेंगे काम। अब भोजन करने के बाद ही काम पर लगेंगे दोबारा। अगले ज्यादा आबद तो करामत करा करो। ठेकेदार मैं हूँ इस काम का, समझे? भोजन का वक्त होगा तो सब लोग शादी में खाएंगे, तुम अकेले थोड़ी खा लोगे। 15 मिनट और काम कर लो, उसके बाद आराम से सब मिलके भोजन करेंगे। एक तो मोदी जी, आपने ये मिट्टी ढोने का ठेका सस्ता ले लिया है, ऊपर से भोजन टाइम पे भोजन भी नहीं करने देती हो। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ अभी से। कोई बात नहीं है अखिलेश, अभी ये काम छोड़ दो, मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। अरे मैं इस काम में ठेकेदार हूँ, फिर भी तुम्हारे साथ बराबर का काम करता हूँ, और तुम कह रहे हो कि काम छोड़ रहा हूँ। भाई साहब मोदी जी, एक बात कहूँ, भड़क मत जाना। देखो भूख तो मुझे भी तेज लगी है, काम छोड़ दो। अब बाकी काम हम खाना खाने के बाद करेंगे। योगी जी, तुम भी अखिलेश की तरह बातें कर रहे हो। अरे 15 मिनट काम और कर लो। जितना वक्त बातों में लगा रहे हो, इतनी देर में कितनी मिट्टी फेंक जाती। चलो मिट्टी भरो इस टोकरी में, मैं फेंक के आता हूँ मिट्टी को। बात 15 मिनट काम करने की नहीं है मोदी जी, बात भूख की है। जब पेट को भूख लगी है तो खाना तो अभी खाया जाएगा। आपने वो कहावत नहीं सुनी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा? योगी जी, कहावतें बहुत सुनाती हो, काम कम करते हो। काम उस तरीके से कर ही नहीं रहे हो तुम। मैं तो इतनी देर से चुप हूँ। अखिलेश की तरह तुम भी अगर काम से हटना चाहते हो तो हट जाओ, काम करने वालों की कमी नहीं है। ये देखो केजरीवाल बैठे, ये भी काम करने को कह रहे थे। मैं इसलिए केजरीवाल को काम पर नहीं लगा रहा था क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों का काम है और अपना 4 लोग काम कर रहे हैं। मैं, राहुल, अखिलेश और तुम। वैसे मोदी जी, इन दोनों में से अगर कोई काम से जाना चाहता है, योगी जी और अखिलेश में से, तो जाने दो, मैं तुरंत काम पर लग जाऊंगा अभी से। मैं तो भोजन करने की भी आफत नहीं मचाऊंगा, मैं तो सुबह ही भरपेट खा लेता हूँ। अरे अखिलेश, योगी जी क्यों निकल के जाना चाहते हो काम से? 15 मिनट और काम कर लो। 15 मिनट काम करने में क्या है? मोदी जी सही तो कह रहे हैं। बना बनाया काम छोड़कर जाते हो, काम करने वालों की कमी थोड़ी है। ये देखो केजरीवाल बैठे, तुम जाओगे तुरंत केजरीवाल काम पर लग जाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, इस बार होली के मौके पर आप बड़ा कोट पैंट ले आए। कोट पैंट की दुकान रख ली आपने तो। कितने रुपए का ये कोट बेच रहे हो, बताना जरा। राहुल, ऐसे नहीं बताऊंगा। ये बताओ कौन सा कोट पसंद है? हर कोट का रेट अलग है। नीले वाले कोट का रेट अलग है, ये देखो सफेद वाला कोट है, इसका रेट अलग है। ग्रे कलर का कोट है, इसका रेट अलग है। कौन सा कोट लोगे? और साइज का भी फर्क है। मोदी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी दुकान खोल ली बीच रोड पर, लेकिन आपके कोट ही कोट दिखाई दे रहे हैं, पैंट तो दिखाई दे ही नहीं रही है। पैंट कहाँ पर है? लालू जी, तुम भी अजीब बात करते हो। कोट के अंदर पैंट लगी हुई है, जिस कलर का कोट है उसी कलर की पैंट है। तुम पसंद करो कौन सा कोट पैंट लोगे। इस नीले वाले कोट
पैंट का रेट बताना मोदी जी। ये मेरे हाथ के पास है नीले वाला। देखो होली का मौका है इसीलिए मैं सस्ते ही रेट में बेच रहा हूँ कोट पैंट। पहले पहन कर देख लो तुम्हारे साइज फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले चेक करो। अरे पहन के क्या, साइज तो जो होगा देखा जाएगा, तुम रेट बताओ। इस नीले वाले कोट पैंट का रेट 500 रुपए है, 500 रुपए दे दो, ले लो ये कोट पैंट। रेट तो मोदी जी बहुत अच्छे बताए तुमने, ऐसा लग रहा है एक ही बार में ले लूं। राहुल एक कोट पैंट तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। रेट बहुत अच्छे हैं इनके, सिर्फ 500 रुपए में। और वैसे सिलवाओगे अपना तो 2-3 हजार में तैयार होगा। सोच रहा हूँ मैं इस होली पर कोट पैंट ही पहनूं। अरे इंस्पेक्टर योगी जी आ गए। अरे मोदी जी ये बीच रोड पर क्या लगा रखा है? अरे योगी सर जी देखो दुकान लगा रखी है मैंने कोट पैंट की। अरे यहाँ पर जाम लग सकता है, यातायात बाधित हो सकता है, हटाओ इस दुकान को। अरे योगी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं इतने ये कोट पैंट खरीद कर लाया हूँ लाखों रुपए के, और होली का टाइम चल रहा है। अगर मैं हटा लूंगा दुकान फिर मैं बेचूंगा कहाँ पर? अरे मोदी जी मैं आपको बेचने को मना नहीं कर रहा हूँ, इस दुकान को बीच रोड से हटाओ, दुकान को रोड के साइड पर कहीं लगा लो जिससे कि यातायात बाधित ना हो। ये बात ही होगी इंस्पेक्टर जी, आपने बहुत अच्छी की। इन्होंने दुकान बिल्कुल बीच रोड पे लगा रखी है। वैसे मोदी जी की होली के मौके पर कोट पैंट की बिक्री भी बहुत हो रही है। अखिलेश तुमने टोक टोक के और खत्म कर दिया है मेरे बिक्री को। जब भी तुम इधर से निकल के जाते हो यही कहते हो कि मेरी कोट पैंट की बिक्री बहुत हो रही है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल आ गया मेरा नंबर। आधे घंटे पहले मैं तुझे कह के गया था कि आधे घंटे बाद आऊंगा, मेरा ही नंबर होना चाहिए, समझे? अरे मुझे बाल कटा के एक शादी में जाना है, जल्दी मेरे बाल काट, मेरा आ गया नंबर। अरे ऐसे कैसे आ गया अखिलेश, ये बताओ, हम क्या बेवकूफ है? हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बेंच में, आधा घंटा हमें भी हो गया बैठे हुए, ऐसे कैसे पहले बाल कटा लोगे? हमें भी एक जगह पार्टी में जाना है, समझे? ऐसे नहीं कटा सकते तुम। देखो योगी जी मैं तुमसे तो बात कर नहीं रहा हूँ। राहुल तुम ही बताओ, मैं आधा घंटा पहले तुमसे कह के चला गया था कि नहीं चला गया था कि मैं आऊंगा, आके ही तुरंत बाल कटाऊंगा और सेविंग कराऊंगा? तुम ही बताओ जरा, मेरा नंबर है क्या नहीं है? अब मोदी जी के बाद मेरा ही नंबर है। मोदी जी के बाल जब कट जाएंगे उसके बाद मेरे बाल कटेंगे और मेरी सेविंग होगी। अखिलेश भाई आप गलत बोल रहे हो। जो यहाँ पर बैठ के इंतजार करता है उसी का नंबर होता है। तुम कह के चले गए अपना काम करने के लिए, और जो बैठ के यहाँ पर इंतजार कर रहा है उसका क्या? अरे योगी जी से पहले तो तुम्हारे पापा का नंबर है, मुलायम सिंह जी का, उन्हें हटाओ, पहले हटा दो उन्हें, बताओ। अखिलेश इस तरीके की बातें मत किया करो, ये बातें नहीं चलेंगी। अरे तुम आधे घंटे पहले आए राहुल से और ये कह के चले गए कि मैं आधे घंटे बाद आऊंगा बाल कटाने के लिए। तुमने सोचा कि तुम्हारा नंबर लग गया? अरे जो यहाँ पर बैठे हैं वो बेवकूफ थोड़ी है, उनमें तुम्हारे पापा भी हैं, योगी जी भी हैं, समझे? सब लोग बैठे हुए हैं, वो सब बेवकूफ थोड़ी है, इंतजार कर रहे हैं अपना बाल कटवाने का। अरे मेरे बाल कट जाएंगे, उसके बाद मुलायम सिंह जी के कटेंगे, उसके बाद योगी जी के कटेंगे, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। तुम चले गए कह के अपना खेतों पे, खेत का काम निपटा के अब आ रहे हो। ऐसे काम नहीं चलता है। राहुल को मत परेशान करो, समझे? राहुल दाढ़ी के थोड़े से बाल और काट दो, हल्के कर दो थोड़े और। अखिलेश मोदी जी सही कह रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पर बैठना पड़ता है। अरे मोदी जी के बाल कट रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे पापा मुलायम सिंह जी हैं, उनके बाल कटेंगे, फिर मैं अपनी सेविंग कराऊंगा और बाल कटवाऊंगा, समझे? उसके बाद तुम्हारा नंबर है। और ये केजरीवाल क्या करने के लिए आए? अरे कुछ नहीं योगी जी, ये अखिलेश मुझे जबरदस्ती ले आया। वैसे तो सेविंग मैं कल करा था, ये बोला कि अपना नंबर लगा हुआ है, मैं जाते ही सेविंग कराऊंगा और पीछे से तुम्हारी भी करा दूंगा। अब इसकी खुद की सेविंग नहीं हो पा रही है, मैं तो बेफालतू में आ गया अपना काम छोड़ के, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।